जय श्री महाकाल साथियों, आप सुन रहे हैं सनातन कथा गंगा चैनल पर एक ऐसी दिव्य कथा जो भगवान शिव और माता गंगा के पावन संगम को उजागर करती है। यह कथा है मोक्ष की, तपस्या की और करुणा की। आइए भगवान शिव और माँ गंगा की इस अद्भुत यात्रा को जानें। भगवान शिव त्रिनेत्रधारी, काल के भी काल हैं, जिन्हें महाकाल भी कहते हैं। वह सृष्टि के संहारक भी हैं और करुणा के सागर भी हैं। उनका रूप भस्म से सना हुआ, हाथों में त्रिशूल, गले में सर्प और सिर पर चंद्रमा विराजमान हैं। वह ध्यान में मग्न योगियों के भी योगी हैं। सनातन धर्म में नदियों को केवल जलधाराएं नहीं माना गया है, बल्कि उन्हें मातृ स्वरूपा और दिव्य शक्ति माना गया है। विशेष रूप से माँ गंगा को त्रिलोकी में पवित्रतम माना गया है। उनके जल में स्नान करने मात्र से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता गंगा का धरती पर आगमन कोई सामान्य घटना नहीं थी। इसके पीछे एक अद्भुत कथा है, जिसमें राजा भागीरथ की तपस्या, भगवान ब्रह्मा की कृपा और महादेव शिव की सहन शक्ति एक साथ जुड़ी हुई है। सूर्य वंश में एक महान राजा हुए, जिनका नाम राजा सगर था। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, पर उनका घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। राजा सगर के 6000 पुत्रों ने उसे वहां जाकर खोजा और मुनि का अपमान कर डाला। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन्हें भस्म कर दिया। जब राजा सगर को यह ज्ञात हुआ तो उन्हें गहरा दुख हुआ। तब से उनकी संतानों ने एक ही प्रयास किया, उन पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष दिलाना। यह कार्य केवल गंगा जल के स्पर्श से ही संभव था, परंतु गंगा स्वर्ग में थी। उनके वंशज राजा भागीरथ ने इस कार्य का प्रण लिया और हिमालय में जाकर वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर भेजने की अनुमति दे दी और कहा कि गंगा का वेग इतना तीव्र है कि पृथ्वी इसे सहन नहीं कर पाएगी। केवल महादेव शिव ही उसे रोक सकते हैं। राजा भगीरथ ने फिर से कठोर तप किया। इस बार भगवान शिव के लिए वे वर्षों तक एक टांग पर खड़े रहकर केवल वायु पीकर तप करते रहे। आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने भागीरथ का उद्देश्य जाना और इसने पूर्वक कहा, हे राजन, तुम धर्मनिष्ठ हो। मैं गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लूंगा। जब माँ गंगा को यह ज्ञात हुआ उन्हें एक मनुष्य के आग्रह पर धरती पर जाना होगा, तो उनके मन में घमंड आ गया। उन्होंने सोचा, मैं जब धरती पर उतरूंगी तो कौन मुझे रोक सकेगा। परंतु वे भूल गईं कि भगवान शिव केवल योगी नहीं, स्वयं महाकाल भी हैं। जैसे ही गंगा वेग पूर्वक धरती पर उतरी, भगवान शिव ने अपनी जटाएं फैलाईं और उन्हें समेट लिया। गंगा जटाओं में उलझकर रह गईं। वर्षों बीत गए, गंगा बही रही, बह नहीं पाई। गंगा ने भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू की। हे नीलकंठ, हे त्रिपुरांतक, मैं अहंकार में थी, आप मुझे क्षमा करें, मुझे पृथ्वी पर बहने दें, जिससे भागीरथ का प्रयत्न सफल हो सके। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा को धीरे धीरे अपनी जटाओं से मुक्त किया। गंगा 7 धाराओं में विभक्त हो गई। इनमें से एक धारा भागीरथ के पीछे चल पड़ी। भागीरथ गंगा के साथ चलते गए। पर्वत, वन, गांव, रेगिस्तान पार करते चले गए। जहाँ जहाँ गंगा गुजरी वहाँ हरितिमा फैल गई, अर्थात हरियाली फैल गई। प्यासे जीवों को जल मिला और भूमि पवित्र हो गई। अतः वह स्थान आया जहाँ सगर पुत्रों की राख पड़ी थी। गंगा का जल उन पर पड़ा और वे आत्माएं मोक्ष को प्राप्त हुई। स्वर्ग से पुष्प वृष्टि हुई। देवताओं ने वंदन किया। भागीरथ, तुम्हारे प्रयास से माँ गंगा आज पृथ्वी पर आ गई हैं। माँ गंगा केवल नदी ही नहीं,
अपितु तीनों लोकों की तारिणी भी हैं। वे स्वर्ग में मंदाकिनी, पृथ्वी पर गंगा और पाताल में भागीरथी कहलाती हैं। जो भी गंगा में स्नान करता है पुण्य कमाता है। जो भी गंगा जल से तर्पण करता है उसके पितृ तृप्त होते हैं। भगवान शिव के सिर पर विराजती माँ गंगा हमें यह सिखाती हैं कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चे शरण में जाकर विनम्रता में बदल सकता है। साथियों, इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है। नंबर 1, भक्ति में शक्ति है। जैसे भागीरथ की तपस्या से गंगा को धरती पर लाया जा सका। नंबर 2, विनम्रता में विजय है। जैसे गंगा ने अहंकार त्याग कर भगवान शिव की शरण ली। नंबर 3, धैर्य और करुणा का रूप है शिव, जिन्होंने गंगा को अपने सिर पर धारण किया। इसलिए हम भगवान शिव को गंगाधर कहते हैं, जिन्होंने स्वयं पर गंगा को थामकर संसार को उसका पावन जल दिया। साथियों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो सनातन कथा गंगा को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकॉन को ऑन करें एवं एक लाइक करें और हर दिन सुने भगवान शिव, देवी गंगा और सनातन धर्म की दिव्य कथाएं। हर हर महादेव। साथियों, मिलते हैं अगले अध्याय में।